क्वेश्चन हमारा बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। अच्छा, 1 मिनट, कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है। यस, ये क्वेश्चन नंबर 121। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एरे प्राइज वेयर प्राइजेज आई इन अ प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आइथ डे। आइथ मतलब nth डे समझ लो तुम। यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। रुको, हाँ, now you can also see it clearly. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different date in the future to sell the stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you can't achieve any profit, return zero. So what this question said, let's see with the example. Input है 7153664. आउटपुट क्या है 5 Y5। सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम स्टॉक्स खरीदने का कब होता है? जब प्राइजेस सबसे ज़्यादा लो होते हैं। तो प्राइजेस सबसे ज़्यादा लो कब है? डे 2 में, मतलब प्राइस जब 1 है। मैंने माउस नहीं दोनों हाथ से ये पकड़ रखा है, इसलिए ये देखो, डे 2 में प्राइस सबसे कम है, 1 है। और फिर डे 5 में देखो तो प्राइस सबसे ज़्यादा है, और जब प्राइस सबसे ज़्यादा रहता है तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उस समय सेल करना बहुत अच्छा होता है। सो 6 पे उसने सेल किया, पर उसने 1 पे ख़रीदा भी था डे 2 पे, तो 6 - 1 इज़ 5। तो दैट्स द थिंग। अब देखो नीचे चलो, इधर देखो, इधर आउटपुट 0 क्यों आया? बिकॉज वो 7 पे खरीदे, 6 पे खरीदे, 4 पे खरीदे, 3 पे खरीदे, किसी में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि एंड में जाके उसे 1 हो जाना है और उसमें सिर्फ लॉस होगा, तो फिर आउटपुट शुड बी 0। सो लेट्स सी हम इधर क्या कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम मिनिमम प्रॉफिट बनाएंगे, मिनिमम प्रो। ठीक है, मैं मिनिमम प्रॉफिट को मिनिमम प्रो से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, पहले इसे बनाएंगे कि इन्फिनाइटली पॉजिटिव नंबर रहे, तो FLOAT फ्लोट INF। सो व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर? मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रो रखा है हमने इसका नाम, और फ्लोट और INF क्यों रखा है हमने? वैसे अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने INF गलत रखा है। INF हमेशा होना चाहिए सिंगल के अंदर, INF। वॉट दिस स्टैंड फॉर? ये तुम्हारा हमेशा मिनिमम प्रॉफिट रखेगा पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। अब बनाते मैक्स प्रॉफिट, मैक्स प्रो इज इक्वल्स टू 0। जस्ट बिकॉज मैक्स प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, पर 0 से कम नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई वी स्टार्ट फ्रॉम 0। अब इसके बाद लगाते फॉर। फॉर क्या? इधर क्या दे रखा था? पहले हमें ऊपर क्या दे रखा है? प्राइजेस। और इधर हमें कुछ दे रखा था, प्राइजेस इन आई। तो मैं 2 चीज़ ले सकता हूँ, मैं इधर आई से कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं यहाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ प्राइस से। तो मैं प्राइस से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए मैं प्राइस से करता हूँ, PRICE। इन रेंज, बट इन रेंज के बीच में गैप नहीं है, सो हेयर इज़ द एरर। इन रेंज हो गया। इन रेंज क्या? प्राइजेस। सो इन प्राइस के अंदर अगर समझ लो मैंने प्राइस की जगह आई लिख दिया, समझ लो इधर आई है, तो सेम ही बात पड़ेगी तुम्हारी, लिखो या नहीं लिखो। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट मूव। सो अब हम क्या करें? इफ़ लगाते हैं। इफ्स लूप के अंदर हम अपना कंडीशन बनाएंगे, जिसमें इफ़ जो हमारा प्राइस है, अगर वो छोटा है हमारा, छोटे वाला साइन कहाँ होता है? छोटा है हमारा मिनिमम प्रॉफिट से, तो फिर जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट रहेगा, सॉरी, तो फिर हमारा जो प्राइस रहेगा वो इक्वल हो जाएगा मिनिमम प्रॉफिट का। वाई? क्योंकि प्राइस छोटा है और मिनिमम प्रॉफिट ज़्यादा है, तो प्राइस को हम मिनिमम प्रॉफिट के इक्वल कर देंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट होगा। अब बनाएंगे एल्स। एल्स बना लो, एलिफ बना लो। चलो मैं एलिफ से करता हूँ, एलिफ, कज हमें इसमें एक कंडीशन डालनी है। एल्स में क्या है, कंडीशन नहीं डाल पाते। अब देखो PRICE, प्राइस माइनस मिनिमम प्रॉफिट।
अगर मैं प्राइस को मिनिमम प्रॉफिट के साथ माइनस करूं और अगर ये बड़ा आ रहा है हमारा मैक्स प्रॉफिट से, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे सबसे बड़ा है। ये क्या लिखा मैंने, मैक्स प्रो, प्रो भाई तुमसे ज़्यादा प्रो मैंने आज तक नहीं देखा। सो हमारा जो मैक्स प्रो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा प्राइस माइनस मिनिमम प्रॉफिट के, और फिर हम रिटर्न कर देंगे इधर मैक्स प्रॉफिट, जस्ट बिकॉज हमने मैक्स प्रॉफिट निकालना है। सो ये तुम्हें कोड दिख रहा है, मैं कोड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ यू कैन सी एनी एरर सो लेट मी नो, क्योंकि मुझे भी अभी नहीं पता इसमें कोई एरर होगा। अगर मुझे पता भी होगा तो मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट बिकॉज मैं रन करूंगा कोड को, फिर उसके बाद तो मैं बताऊंगी कि गलती कहाँ हो सकती है। चलो रन करके देखते हैं। Here we go for the run code, run time error, syntax error in the line 10. Let's go for it. Line 10 for price, अरे रुको थोड़ी ब्लर क्वालिटी ब्लर हो गई ब्रो, थोड़ी सी ऑर्डल। हाँ सो ध्यान से अगर तुम देखो, फॉर प्राइस इन रेंज प्राइजेस, ऊपर क्या है प्राइजेस, एकदम सही। सबसे पहले स्पेलिंग देखेंगे, प्राइस इन प्राइजेस फॉर आई इन रेंज, सही तो दिख रहा है भाई, गलत कहाँ हो रहा है। सो लेट मी शो यू। हाँ तुम्हें समझ आया या नहीं आया, इसमें गलत है। प्राइस को हमें प्राइसेस के रेंज में नहीं रखना, अगर प्राइस प्राइसेस के अंदर है उस हिसाब से रखना है। सो अगर मैं क्या करूं, मैं इधर से रेंज को उठाऊं और डिलीट कर दूं, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, फॉर प्राइजेस प्राइस इन प्राइजेस, तब जाकर के ये पूरी कंडीशन चल पाएगी। प्राइस को अंदर और उस रेंज में नहीं आना प्राइसेस के, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है इसे। अब चलो रन करते हैं हम, लेट्स रन द कोड एंड हेयर वी गो। क्या लगता है एरर आएगा, केस 1 गलत आया, मतलब हमने इफ़ या एलिफ में कहीं तो गलती की है। तो दैट्स द थिंग ना यार, तुम जितनी भी गलती कर सकते हो मैं पहले ही कर देता हूँ, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ सो कहाँ गलती आ रही है, अगर प्राइस छोटा है, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ कि तुम्हें बस इसे एक बार चेंज करके देखो, अगर मैं इसको कर दूँ मैं कट और फिर 4 गैप तो होगा, इधर इक्वल्स टू लगा के इसको कर दूँ मैं पेस्ट और बैक कर दूँ और अब रन करूँ, क्या लगता है, क्या वही रिजल्ट रहेगा, क्या लगता है, What do you think? क्या एरर सही हो गया, क्या अपना एरर सही हो गया, जो एरर आ रहा था क्या वो सही हो गया सिर्फ एक इसे बदलने से। 1 मिनट, ब्लर आ गया क्वालिटी, यस हियर वी गो। क्या सिर्फ मिनिमम प्रो इक्वल करने से प्राइस के ये सही हो गया, यस दैट्स द थिंग, इसीलिए हमारा सही हुआ है। अगर प्राइस छोटा है मिनिमम प्रो के, तो मिनिमम प्रो है वो प्राइस के इक्वल होगा, प्राइस मिनिमम प्रो के इक्वल नहीं होगा। ये कोडिंग चल रही है, कोई 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 3 वाला नहीं चल रहा सीन। सो इफ़ के अंदर ये केस रहता है एक्चुअली में, कि अगर मिनिमम प्रो इक्वल्स टू प्राइस ऐसा रहता है, जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है कि हमारा अगर प्राइस छोटा है मिनिमम प्रॉफिट से, तो मिनिमम प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा प्राइस के, जस्ट बिकॉज हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है। फिर उसके बाद एलिफ में लिखा अगर प्राइस माइनस हो रहा है मिनिमम प्रॉफिट के और वो बड़ा हो रहा है सबसे मैक्स प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस और मिनिमम प्रॉफिट को हमने माइनस किया है और तब भी वो बड़ा हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, तो फिर मैक्स प्रॉफिट चेंज हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट, क्योंकि हमें मैक्स प्रॉफिट निकालना है। और हम लोग ने फ्रॉड डेट अगर ये ना लिखे, लेट सपोज हम ये ना लिख रहे, हैशटैग का 3, सो अगर हम करें तो हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग, अरे हैशटैग, अरे रे 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 लग क्यों नहीं रहा है, अच्छा ऐसे इधर हैशटैग लगाना है। सो देखो अगर मैं अब रन करूँ कोड, तो फिर रन
गलत आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा, आना ही है पहली बात तो। गॉट इट। ये तो इधर ही रहने दो, और हम इधर से आके हैशटैग हटाते हैं अपना। हैशटैग हटाया, ये हमारा पूरा कोड है जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा। अगर तुम्हें सच में कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो रिवर्स देखो और फिर उसके बाद दोबारा वो लाइन को सुनो, तो फिर तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा।